सर जैसा कि ये मुद्दा हर बार त्योहारों के समय पर उठता है, तो ऐसा क्या है कि मतलब ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही हैं कि क्या ढंग से उन पर कार्रवाई नहीं होती है उन फैक्ट्रियों पर जो ये बार-बार इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं? जी, जी, कार्रवाई तो हर बार अच्छी विभाग के द्वारा कराई जाती है। जब मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है, संभावना है कि कुछ लोग कहीं कुछ मिलावट कर सकते हैं, तो उसी के लिए विभाग छापेमार कार्रवाई करके सैंपलिंग कराता है और नष्ट कराता है। सामान्य मिलावट होती है तो एडीएम न्यायालय में उनके खिलाफ जो रिपोर्ट आती है लैब से, तो दुकानदार के विरुद्ध केस दायर किया जाता है, जिसमें 5 लाख तक अर्थदंड का प्राविधान है। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमारे संज्ञान में आया है मिलावटी खोए की धांधली को लेकर कि मिलावटी खोया पकड़ा जा रहा है, तो उसी सिलसिले में आज हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं डीओ सर से, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेकंड भी है शशांक त्रिपाठी सर। तो आइए हम लोग उन्हीं से जान लेते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है और किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे ये खोआ जो पकड़ा जाता है मार्केट से, तो फिर इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है और इसका क्या किया जाता है? खोया जो पकड़ा जाता है, उसमें विभाग द्वारा सैंपल लिया जाता है और प्रथम दृष्टया उसको सूंघ के या चख के टेस्ट किया जाता है। और अगर लगता है कि इसमें मिलावट है या कहीं रिफाइंड की है या टिंचर आयोडीन से भी टेस्ट किया जाता है और लगता है कि स्टार्च की उपस्थिति है या पामोलिन वगैरह मिला हुआ है, तब उसको नमूना लेने के साथ-साथ उसका नष्टीकरण भी करा दिया जाता है। तो सर जैसा कि ये मुद्दा हर बार त्योहारों के समय पर उठता है, तो ऐसा क्या है कि मतलब ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही हैं कि क्या ढंग से उन पर कार्रवाई नहीं होती है उन फैक्ट्रियों पर जो ये बार-बार इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं? जी, जी, कार्रवाई तो हर बार अच्छी विभाग के द्वारा कराई जाती है। लेकिन क्योंकि त्योहार जब आता है तो उस समय क्या है कि आम पब्लिक भी जैसे जो मिठाइयाँ वगैरह खरीदते हैं, तो त्योहार पे मतलब हर पब्लिक प्रयास होता है कि वो मिठाई खरीदता है, जिससे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है, संभावना है कि कुछ लोग कहीं कुछ मिलावट कर सकते हैं, तो उसी के लिए विभाग छापेमार कार्रवाई करके सैंपलिंग कराता है और नष्ट कराता है और रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। तो सर इसमें कोई जुर्माने का भी प्रावधान है कि फैक्ट्रियों पर जिन पर ये पकड़ा जाता है, उस पे कोई जुर्माना भी लगाया जाता है? जी हाँ, इसमें अगर सामान्य मिलावट होती है तो एडीएम न्यायालय में उनके खिलाफ जो रिपोर्ट आती है लैब से, तो दुकानदार के विरुद्ध केस दायर किया जाता है, जिसमें 5 लाख तक अर्थदंड का प्राविधान है। और यदि खोए में रिफाइंड पामोलिन इन सब की पुष्टि होती है या डिटर्जेंट वगैरह की, तब उसको में एसीजेएम फर्स्ट के न्यायालय में वाद दायर किया जाता है, जिसमें 3 महीने की सज़ा है और 1 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है। सर इस तरीके की सज़ा का प्रावधान है, उसके बावजूद इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि ये इस तरीके के काम को अंजाम दे पाते हैं? ये विभाग के द्वारा हर बार सैंपलिंग कराई जाती है, लेकिन कुछ लोग तो सुधार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं सुधार करते हैं, तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई कराई जाती है।